क्या आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने एक बार ऐसे पुरुष को बदल दिया जो अपनी पत्नी को हमेशा गलत नजरिए से देखता था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी सोच भी बदल जाए, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ऐसी कहानियां आपकी जिंदगी को प्रेरणा से भर देंगी। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक पुरुष आया। वो परेशान था और गुस्से में भरकर बोला, भगवान, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे बहस करती है। वो मुझे समझती नहीं, उसकी आदतें मुझे परेशान करती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी पत्नी में क्या देखते हो? वो व्यक्ति चौंक गया और पूछा, मतलब? बुद्ध भगवान फिर से बोले, पत्नी की 3 ऐसी चीज होती हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर देखना चाहिए। पहली चीज, उसकी समर्पण भावना। वो घर परिवार और तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है। क्या तुमने कभी उसकी इस मेहनत को सही नजरिए से देखा है? वो व्यक्ति शांत हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, दूसरी चीज है उसकी सहनशीलता। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो कितनी परेशानियों को सहते हुए भी मुस्कुराती है? वो तुम्हें खुश रखने के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। अब वो व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी असली सुंदरता। सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, बल्कि उसके विचार, उसकी दयालुता और उसका प्यार है। क्या तुमने उसे कभी इस नजरिए से देखा है? वो पुरुष रोने लगा और बोला, भगवान, मैंने अपनी पत्नी को हमेशा गलत नजरिए से देखा है। मैं आज से अपनी सोच बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, याद रखना, रिश्तों की मजबूती तभी बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सही नजरिए से देखें। वो पुरुष रोने के बाद शांत हुआ। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलत था। मेरी पत्नी के त्याग और प्रेम को मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब से मैं उसे सम्मान दूंगा और उसके हर प्रयास की कद्र करूंगा। बुद्ध ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और बोले, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती को समझा, लेकिन याद रखना, सच्चा परिवर्तन केवल सोच बदलने से नहीं आता, इसे अपने कर्मों में भी दिखाना होगा। अब जाओ और अपनी पत्नी से जाकर अपनी भावनाएं साझा करो। उसे ये बताओ कि तुम उसकी कितनी सराहना करते हो। बुद्ध ने उसकी ओर गहन दृष्टि से देखा और बोले, सुनो, हर रिश्ते की नींव केवल प्रेम नहीं होती, बल्कि आदर और विश्वास भी उसका हिस्सा होते हैं। तुम्हारा विचार बदलना पहला कदम है, लेकिन इसे अस्थायी बनाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में बदलाव लाना होगा। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिन्हें तुम अपने जीवन में अपनाओ। कृत्य दिखाना सीखो। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी दिन रात तुम्हारे परिवार के लिए रोज काम करती है, उसके लिए उसे धन्यवाद दो। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे कर्मों से। जैसे जब वो थकी हो तो उसकी मदद करो, उसके लिए समय निकालो और उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी मेहनत को समझते हो, उसकी भावनाओं को समझो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। उसके भी अपने सपने हैं, इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं। कभी कभी बिना पूछे ही उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। जब वो कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुनो। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम ही महत्वपूर्ण हो रिश्ते में। दोनों को समान समझना ही सही दृष्टिकोण है। प्रेम का दिखावा नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। बुद्ध बोले, सच्चे प्रेम का मतलब ये नहीं है कि केवल बोल दिया जाए, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रेम का अर्थ है उसे महसूस कराना कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। छोटे छोटे कार्य जैसे उसके काम की तारीफ करना, उसकी पसंद का ख्याल रखना या उसके साथ समय बिताना, यही असली प्रेम है। क्षमा करना और विनम्रता अपनाना। बुद्ध ने उसे चेताया, रिश्ते में गलतियां होंगी, शायद तुमसे या उससे, लेकिन गुस्से या अहंकार से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को क्षमा करना और विनम्रता दिखाना सीखो। तुम्हारी पत्नी अगर किसी दिन कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे, कह भी दे, उसे समझो और माफ कर दो। याद रखो, इंसान कमजोर होता है और माफी रिश्तों को मजबूत बनाती है।
उसे अपनी जीवन संगनी समझो, ना कि केवल घर संभालने वाली। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हारी पत्नी केवल घर के कामों तक सीमित नहीं है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसे अपने जीवन के हर निर्णय में शामिल करो, उसकी राय लो, उसके विचार को महत्व दो। जब तुम उसे महसूस कराओगे कि वो तुम्हारे लिए केवल पत्नी नहीं बल्कि साथी और मित्र भी है, तो तुम्हारा रिश्ता और अधिक मजबूत हो जाएगा। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखना, जीवन में रिश्ते सबसे अनमोल संपत्ति हैं और उन्हें संजोने और बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होना चाहिए। एक सच्चे साथी का कर्तव्य है कि वो अपने साथी का आदर करे, उसे समझे और हर परिस्थिति में उसका साथ दे। जब वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहा था तो बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक और बात याद रखना, रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है शक। यदि तुम अपनी पत्नी को हमेशा शक की नज़र से देखोगे तो उसका सम्मान खत्म हो जाएगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। क्या तुम जानते हो शक क्यों खतरनाक है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं उसके हर कदम पर नजर रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कुछ गलत करे, लेकिन मुझे हमेशा बेचैनी रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे रिश्ते को कमजोर कर रही है। जब तुम किसी पर शक करते हो तो तुम उसे इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखने लगते हो। ये तुम्हारे प्रेम और विश्वास को खत्म कर देता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन हर समय वो शक करता था। वो सोचता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम हर दिन इतनी देर तक कहाँ रहती हो? पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए बाजार से सबसे अच्छी चीज लाती हूँ। लेकिन किसान को यकीन नहीं हुआ। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक वृद्ध भिखारी को खाना दे रही थी। किसान ने गुस्से में आकर कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, ये सब क्या है? पत्नी ने आंसुओं के साथ कहा, ये भिखारी मेरे पिता हैं, जिन्हें मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मदद देने का वादा किया था। मुझे डर था कि तुम इसे समझ नहीं पाओगे। उस दिन किसान को एहसास हुआ कि उसका शक उसकी पत्नी की सच्चाई को देखने में सबसे बड़ी रुकावट था। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी उस पर शक नहीं करेगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे उस किसान ने अपनी गलती को समझा, वैसे ही तुम्हें भी समझना होगा। तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हारी जीवन साथी नहीं है, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उसे विश्वास और सम्मान दो। शक केवल तुम्हारे मन की कमजोरी है, इसे छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे रिश्ते को खा जाएगा। बुद्ध ने फिर समझाया, याद रखना, शक से बचने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। अपने साथी पर विश्वास करो, संवाद को मजबूत बनाओ, खुलकर बात करो और अपनी चिंताओं को साझा करो। प्यार को अपने हर कार्य में दिखाओ। जब प्यार सच्चा होता है तो शक खुद ब खुद कोई नहीं करता। व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी पत्नी को शक की नज़र से नहीं देखूंगा, मैं उसे सच्चा प्रेम और सम्मान दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ और अपने जीवन को प्रेम और विश्वास से भर दो। यही तुम्हारे सुखी जीवन का राज है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।